हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 23 अगस्त 2023 और जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 72 kg कैटेगरी एट द U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 बुल्गारिया। तो अगर आपसे पूछे 2025 की जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, बुल्गारिया में, और उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता इंडिया की तरफ से, तो 72 किलोग्राम की कैटेगरी में, तो याद रखना काजल दोचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में इसे याद कर लेना। The National Space Day was celebrated in India on 23rd of August 2025 to commemorate the successful soft landing of which mission। तो कौन से मिशन की, तो याद रखना आपका चंद्रयान 3। उस दिन क्या हुआ था, चंद्रयान 3 जो था सक्सेसफुली लैंड कर गया था। तो 23 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे बनाते हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। On 22nd of August 2025, the Supreme Court modified its earlier order regarding stray dogs in Delhi NCR. According to the new order, stray dogs may be released back to their original areas only after। कब उन्हें वापस छोड़ सकते हो, तो याद रखना इसमें प्रोविजन दिया गया स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। उनको वैक्सीनेट करके आप उन्हें वापस छोड़ सकते हो। पहले ये कहा था इन सबको बाहर किसी एक जगह पर एक साथ रख दो, ठीक है। बाद में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ तो उनको वापस वैक्सीनेट करके रखने की बात की गई है और कम्युनिटी फीडिंग जोन बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 311, ये भी हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू विच कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉइज। कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन देता है कि उन्हें नहीं हटाया जा सकता, तो याद रखना पर्सन्स होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट, उनको हटाने के प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ है। याद रखना उसमें डिफेंस फोर्सेज के लोग नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हमने पढ़ा भी था विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट के नाम से बनाया गया है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था गोवा और मिजोरम जो थे, उन गोवा और मिजोरम को हमने क्या डिक्लेयर किया था, तो उनको किया था और उसमें त्रिपुरा भी ऐड हो चुका है, 3 हो गए हैं। हमने इनको फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट अनाउंस किया था, लेकिन फुली डिजिटल लिटरेट किसको कह दिया गया है, तो केरला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये भी ध्यान रखना। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी कहां पर है, केरला, सबसे कम बिहार। Next, which country has launched its military exercise titled Sustainable Power 1404? तो याद रखना ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सस्टेनेबल पावर 1404, ये आपके ईरान ने लॉन्च की है, ठीक है, समझ गए। उसने लॉन्च किया कब, जब उसका इजराइल के साथ वॉर खत्म हुआ था ना, अभी 12 दिन की लड़ाई जो चली थी, उसके बाद इसने इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311, नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी। किसको नहीं हटा सकते, तो याद रखना लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है उससे लोअर अथॉरिटी किसी भी सिविल सर्वेंट को हटा नहीं सकती है, उससे हायर अथॉरिटी ही हटा सकती है, ये बात भी ध्यान रखना। मीठी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अब देखो आपने बहुत सारी नदियां पढ़ी होंगी, लेकिन आई होप कि सभी ने पहली बार इस नदी का नाम सुना होगा, मीठी नदी, मीठी रिवर। सोचो एग्जाम में पूछ ले कहाँ फ्लो करती है, तो आप सोचोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं ज्योग्राफी में, लेकिन ये ऐसी न्यूज़ होती है जो न्यूज़ में आती है तो हमें उसके बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि वैसे हजारों नदियां हैं भारत में, है ना। कहीं पुल टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो मीठी रिवर कहाँ पर है, तो सिंपल याद रखना मुंबई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और ये न्यूज़ में बनी हुई है। नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, किस दिन मनाया जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था 23rd of अगस्त को नेशनल डे बनाते हैं, स्पेस डे। उस दिन हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड करता है। जहां लैंड किया था उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, which of the following is an exception where holding an inquiry before removal under the article 311 is not necessary? तो कब नहीं होती, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो जब आपको हटाते हैं पोस्ट से, जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है, इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो आपको बिना इंक्वायरी के हटाया जा सकता है। जैसे आज हमने एडिटोरियल में पढ़ा था कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, है ना,
जो आपके मनोज सिन्हा, उन्होंने 2 लोगों को हटा दिया था, ठीक है। तो उसमें इंक्वायरी की नीड नहीं होती है, अगर आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट चाहें तो हटा सकते हैं। The two-nation partition plan for Palestine was proposed by, तो किसने प्रपोज किया था? तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। उन्होंने कहा था एक तरफ पैलेस्टाइन रह लेगा और एक तरफ इजराइल रह लेगा, और आज यही इजराइल पूरे पैलेस्टाइन को खत्म कर चुका है। गाजा है और गाजा में फेमाइन यानी कि वहां पर पूरी तरीके से बुरे हालात चल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Which of the following was an immediate consequence of UN's 1947 two-nation partition plan for Palestine? तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया तो याद रखना फर्स्ट अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया, और जिसको इजराइल ने जीत लिया होता है। क्यों? क्योंकि इजराइल का हेल्प कौन कर रहा था? यूएसए, ठीक है। और उसके बाद ही बहुत बार आपस में लड़ते आए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। The Shompenes, one of the particularly vulnerable tribal groups PVTG of India, mainly inhabit which island? तो कहाँ पर है? तो याद रखना ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? शोम्पेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि ट्राइब्स हैं, ठीक है, PVTG में आते हैं। The holistic development of Great Nicobar Island project unveiled in March 2021 by नीति आयोग envisages the construction of which of the following components? तो क्या बनाने की बात कर रहा है? तो हमने पढ़ा भी था एडिटोरियल में, है ना, कि वहां पर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है, 3.25 लोगों को लगभग बसाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी। बट सिस्मिक जोन 5 में आता है ना, ट्राइबल लोगों का क्या होगा ना, फॉरेस्ट का क्या होगा, तो वो सारे कंसर्न्स भी हैं, तो अभी इसको रोका हुआ है अभी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है The Galwan Valley clash between India and China in June 2022 occurred near which region? तो कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना लद्दाख में हुआ था, नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आप न्यूज में क्यों है? क्योंकि आज हमने पढ़ा था कि चाइना और इंडिया जो है वो आपस में दोबारा से क्या करना शुरू करने वाले हैं? ट्रेड, है ना, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है, ट्रेड शुरू कर दिया गया है नाथुला पास से, है ना, मानसरोवर यात्रा वो शुरू हो ही चुकी है, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है टिकटॉक जैसे ऐप भी वापस से स्टार्ट कर दिए जाए ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ और इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वो सब बातें की गई थी। The India-China trade route through Nathula Pass connects with which Indian state with the Tibet Autonomous Region? तो जो तिब्बत है, जिसको चाइना अपना साउथ चाइना का पार्ट मानता है, उससे इंडिया को कौन सा पास जोड़ता है? नाथुला पास, ठीक है। पासेज क्या होते हैं? पहाड़ों में 2 प्लेन एरियाज को जोड़ने वाले जो पहाड़ों के बीच रास्ते होते हैं उसे पास कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा पास है? नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे बुर जिला, खारतुंगा, जो जिला, ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। माना, नीति, लीपू, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, है ना। ऐसे ही वहां पर बने हुए हैं कौन से? जैसे आपका जेलेपिला और नाथुला, ये सिक्किम के हैं। नेक्स्ट है इंडिया हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेनली ड्यू टू विच रीजन? क्यों इंडिया उसको ज्वाइन नहीं करता है? तो चाइना कहता है कि हमारा जो एंशिएंट ट्रेड रूट थे ना, हम उसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा जोड़ना चाहते हैं, और हम उसमें नहीं आना चाहते, ठीक है। तो हमने उसको क्यों बाहर कर दिया? तो रीजन क्या है? सी, सोवरेनिटी, कंसर्न ओवर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्योंकि ये जो BRI है ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उस बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही एक कंपोनेंट है, बट ये हमारे इंडिया से पास हो रहा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा खुद का कश्मीर है, जो पाकिस्तान लेके बैठा है। तो अगर हम इसमें ऐड हो जाएंगे तो हम डेफिनेटली इसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा कश्मीर है, तो हम सोवरेनिटी के चक्कर में इसे आज तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ये भी हमने पढ़ा था, CSTS इज एन इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जो गलती से एक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर उनके ऊपर केस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following fields is most closely associated with the CSDS? तो कौन सा फील्ड है जो CSDS से ज्यादा एसोसिएटेड है? तो याद रखना पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्टोरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब रिपोर्ट प्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड, ये भी आज हमने पढ़ा था। जो भिवानी का केस हुआ था ना, जो मर्डर मिस्ट्री है, मनीषा मर्डर मिस्ट्री है ना, उसके ऊपर हमने आर्टिकल पढ़ा था हिंदू में, है ना। तो उसमें था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हरियाणा से शुरू हुई थी, पानीपत से, है ना। और कब शुरू हुई थी? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, और उसको 10 साल भी पूरे हो चुके हैं।
ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।